शेखर, मुझे तुमसे बात करनी है। क्या बात करनी है? देखो शेखर, शोम ने बहुत मुश्किल से एक सॉल्यूशन निकाला है। अब तुम इन सब में कोई अपनी प्रॉब्लम क्रिएट मत करना। जरा मैं भी तो सुनो, तुम्हारे शोम ने सॉल्यूशन क्या निकाला? 1-2 रोज में पेपर्स कंप्लीट हो जाएंगे, फिर देख लेना। मैं सारे पेपर्स कंप्लीट होने से पहले देखना चाहता हूँ। देखो तो सर, शोम का सॉल्यूशन क्या है? ठीक है, देख लेना। क्या देना अपना शोम से? अगर कोई ऐसा क्लॉज हो जो मुझे पसंद है तो तुम उसे बदलवा दोगे, यही ना? जो बदलवाना चाहते हो बदलवा देना। तुमसे और उम्मीद भी क्या की जा सकती है शेखर? लेकिन प्लीज अपने बाबा के जीते जी कुछ ऐसा मत कर देना जिससे कि बात बंटवारे तक पहुंच जाए। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि तुम्हें हो क्या गया है। तुम बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो शेखर? मुझे कुछ नहीं हुआ माँ, जो हुआ इस घर को हुआ। हर बात में शोम, हर चीज में शोम। इससे पहले इस घर की प्रॉब्लम्स कौन सॉल्व करता था? ये बाहर वाला। यही तो फर्क है शोम में और तुम में शेखर। वो बाहर वाला होकर भी अपनों से ज्यादा अपना बन गया, और तुम शांत हो जाओ जिया। माँ, मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है कि शेखर हर बात में शोम को क्यों ले आता है। शोम खुद तो इस घर में नहीं आया था, हमने उसे बुलाया था। और माँ, वो ये सब इसलिए कर रहा है क्योंकि उसे हमारा ख्याल है, वो हमारी परवाह करता है। माँ, मैं जानती हूँ बेटा, और मैं ये भी जानती हूँ कि शोम को कोई कुछ भी कहे वो तुम्हें अच्छा नहीं लगता। शोम को बुलाइए। Who you? बुलाइए शोम को। Who you? शेखर तुम? क्यों? ताज्जुब हुआ मुझे देख के? ये कैसी बात कर रहे हो? मुझे तो बड़ी खुशी है कि तुम आए। तुम्हें जिया ने भेजा होगा ना? एक्चुअली देखो ना, आज मैं कितना बिजी हूं। मैं फोन कर दूंगा, तुम कल सुबह आ जाना या फिर मैं ही आ जाऊंगा। क्यों कर रहे हो तुम ये सब? मतलब? जिया को पाने के लिए ना। शेखर, कैसे बेचैन होते, जैसे मैंने तुम्हारी दुखती नस पे हाथ रख दी। प्लीज शेखर, तुम सबको अपनी नजर से मत देखो। सब लोग तुम्हारे जैसे नहीं होते। प्लीज लीव। चला जाऊंगा, मगर एक बात कान खोल के सुन लो। जिया मेरी थी और मेरी रहेगी। वो मुझसे प्यार करती है और मैं जिया से प्यार करता हूं। ना ही उसके दिल में और ना ही उसकी जिंदगी में तुम कभी अपनी जगह बना पाओगे। और ये जो तुम्हारे अच्छा बनने का ढोंग है ना, कोई फायदा नहीं होगा इससे। तुम कभी भी जिया को हासिल नहीं कर पाओगे। Get that clear? सुनो, मुझे लगता है हम दोनों में नाइस दोस्ती हो सकती है, क्योंकि हम दोनों का मकसद एक ही है। जी? माई सेल्फ शोम की चिक्की बुआ, और तुम जिया के पति हो। जी। बहुत अच्छे, हम एक दूसरे के काम आ सकते हैं। मतलब? लुक, तुम नहीं चाहते ना कि शोम तुम्हारी पत्नी की लाइफ में रहे, मैं भी नहीं चाहती। सिंपल। तो फिर आई हेल्प यू एंड यू मेरी मदद करो। शोम और जिया के रिलेशन को ब्रेक करना होगा, थिंक समझकर, अक्ल का यूज करके। सिर्फ लव करने से कुछ नहीं होता है, माइंड भी एप्लीकेशन करना होता है, पता है? मुझे किसी की मदद की कोई जरूरत नहीं, खास करके आपकी मदद की तो बिल्कुल भी नहीं। शेखर, शेखर, ठीक है, कोई टॉक नहीं, मगर मेरा दिल कहता है कि शेखर जरूर रिटर्न वापस लौट के आएगा मेरे पास।
भविष्य की चिंता मुझे भी है रुक्मिणी। अभी तो हम जिंदा हैं, फिर भी बच्चे कितने अलग अलग हो गए हैं। ये तो भला हो शोम का जिससे समर को मना लिया, वरना मेरा तो मुंह ही नहीं था उसे रोकने का। शोम से याद आया, घर में ऊंच नीच तो चलती ही रहती है। हमने जिया और शोम के बारे में जो बात छेड़ी थी उसे फिर से उठाना चाहिए। जब से शोम ने जिया की जान बचाई है, मुझे लगता है जिया के मन में उसके लिए फीलिंग्स बदली है। अब ये बात वो हमें आकर तो बताएगी नहीं, हम बड़े हैं, हमें ही समझना पड़ेगा। तुम्हें हमारी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, और तुम्हें इस घर को छोड़ने की जरूरत क्या है? रूबी का साथ तुमने इसलिए छोड़ना दिया कि तुम्हें इस घर को छोड़ना पड़े। मैं जिया से प्यार करता हूं, और अगर कोई उसकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करे, चाहे वो तुम क्यों ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं। शोम इस घर के लिए तुमसे ज्यादा अपना है। हाय। हाय। ऐसी क्या जरूरी बात हो गई तुम्हें मुझे यहाँ बुलाना पड़ा? बैठो बैठो। थैंक्स फॉर कमिंग। इसमें थैंक यू क्या बात है? लेकिन इतनी अचानक? हाँ, अचानक। मेरी जिंदगी में सब कुछ अचानक होता है। कई बार तो इसकी खबर मुझे भी नहीं होती। आज अचानक मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मेरे गुस्से और जिद की वजह से मेरे अपने मुझसे दूर जा चुके हैं। अचानक इस बात का एहसास हुआ कि अपनी गलतियों का इल्जाम दूसरों के सिर पर लगाकर मैं दुनिया को तो धोखा दे सकता, मगर खुद को नहीं। अचानक इस बात का एहसास हुआ कि शोम तुम गलत नहीं थे, तुम सही थे। जिया सही थे, समर भाई सही थे, सब सही। मैं ही गलत हूं। शेखर, इट्स ओके। ये क्या बात लेकर बैठ गए? अगर तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है तो ये काफी है। लेट्स टॉक अबाउट समथिंग एल्स। Now we can be friends, yeah? Sure, why not? In fact, मुझे तो खुशी होगी। शोम, जानते हो प्यार क्या होता है? जब किसी इंसान की खुशी के लिए इंसान अपनी जान की बाजी लगा दे, उसे प्यार कहते हैं। और वही तुमने जिया के लिए किया। मैं जिया से बहुत प्यार करता हूँ, अपनी जान से ज्यादा। मगर तुम्हारा प्यार जिया के लिए देख के मुझे लगा कि मेरा प्यार जिया के लिए कम था, और उसी की वजह है कि आज मेरा प्यार मेरे साथ नहीं है। ऐसी बात नहीं है शेखर। प्यार कोई नाप तोल के थोड़ी किया जाता। प्यार तो बस हो जाता है। आज इस अचानक दोस्ती के नाम पर अचानक एग्जाम हो जाए। कम ऑन यार, अपने इस नए दोस्त की बात नहीं मानोगे? कम ऑन। चलो, ऑल राइट। बेटा, तो आज की शाम अपनी दोस्ती के नाम। Sure.
शेखर, अब तो जाने दो यार। रुकना यार। अरे शोम, संभालो अपने आप को दोस्त। चल मैं तुझे घर छोड़ देता हूँ। ओपन। ओह गॉड, ये क्या हो गया शोम जी को? शोम जी आपको क्या हो गया? इन्होंने कुछ ज्यादा पी ली। आप अच्छा, आपकी मॉम कहाँ है? मॉम तो घर पे नहीं है, लेकिन इनकी हालत कितनी खराब है। इन्होंने दोस्ती की खुशी में कुछ ज्यादा ही पी ली। अगर आप इनका ख्याल रख लेंगे तो ठीक है, नहीं तो मैं यहाँ रुक जाता हूँ। नहीं, मैं हूँ ना, मैं इनका ख्याल रख लूंगी, आप जाइए। Are you sure? हाँ, बिल्कुल। मैं संभल जाऊंगा, मैं संभल गया हूँ। चलिए शोम जी, मैं आपको आपके कमरे तक छोड़ देती हूँ, चलिए। कमरा मैं चले जाऊंगा। Now I'm going. आराम से। देखिए आप इन्हें पकड़ लीजिए। हाँ, इन्हें छोड़ना मत। इन्हें ले जाइए। चलिए शोम जी। माँ, शेखर, इतनी रात को तुम कहाँ से आ रहे हो? मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट मुलाकात करके आ रहा हूँ। मैंने महसूस किया कि मैं गलत था। जिया को खुश होने का पूरा हक है और वो खुशी उसे शोम ही दे सकता है। शोम? जी, मैं भी उसी से मिल के आ रहा हूँ। बहुत अच्छा इंसान। दरअसल मैं उससे माफी मांगने गया था। इस बीच मैंने उससे बहुत भला बुरा कह दिया था। बहुत स्वार्थी हो गया था। अब अपनी गलतियां सुधार रहा हूं। तुमने अपनी गलतियों को महसूस कर लिया, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब ठीक कह रही है माँ। एक बात और, मैं कल पंचकनी जा रहा हूं। पंचकनी? कोई ऑफिस का काम है क्या बेटा? नहीं माँ, वो दरअसल जब जिया को रूबी ने किडनैप किया था तो मैंने मन्नत मांगी थी कि जब जिया वापस घर लौट आएगी तो मैं पंचकनी जाके अपनी कुलदेवी के मंदिर में जिया के नाम का धागा बांधूंगा। अब मन्नत पूरी हो गई है, जाना तो पड़ेगा ही ना माँ। हाँ बेटा, क्यों नहीं, जरूर जाओ। जिया, क्या तुम मेरा काम करोगे? शोम ने कहा था कि आज वो पेपर्स तैयार हो जाएंगे। मैं खुद जाके वो पेपर्स ले आता, पर मुझे किसी जरूरी मीटिंग के लिए जाना और हो सकता है कि वो मीटिंग लंबी खिंच जाए। इसलिए इफ यू डोंट माइंड, तुम प्लीज जाके वो पेपर्स ले आओगे? अच्छा जिया, अगर तुम नहीं जा सकते तो कोई बात नहीं, मैं खुद ही चला जाऊंगा। नो प्रॉब्लम्स। मैं जानता हूं जिया, तुम जरूर जाओगे। तुम मेरी बात नहीं टालोगे और यही तो मैं चाहता हूं कि तुम अभी इसी वक्त शोम के घर जाओ।
सुबह इधर क्या कर रही हो? रो क्यों रही हो? अरे रोती रहोगी या कुछ बताओगी भी? कल रात आपने क्या मैंने? कल रात आपने अपना कंट्रोल ही खो दिया था और मैं भी अपने आप पर काबू नहीं रख पाई और फिर क्या बकवास है ये? हाँ? ये बकवास नहीं है, ये सच है। कल रात हम दोनों से गलती हो गई, हम दोनों है ना बहक गए थे। मैं नशे में था, मैं पागल नहीं था। पागल तो मैं हो गई हूँ। मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ, आप है ना मुझे बहुत अच्छे लगते हैं।